वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से स्वागत है आपका एक प्यारे से न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा व्लॉग है ना, सुबह के 8 बजे से स्टार्ट हो रहा है। भगवान जी की मैंने पूजा आरती कर ली है, आप लोगों को दर्शन भी करा लिए हैं। उसके बाद में सीधा मैं आ गई हूँ इस रूम में पूरे रूम को सेट करने के लिए। तो मैं पहले आपको दिखा रही थी जो मैंने मीशो से समर के लिए नाइट सूट ऑर्डर किया था, वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है और आज मैंने सुबह ही नहा धोकर इसको पहन लिया है। तो काफ़ी ज़्यादा ढीला ढाला सा है, थोड़ा सा मुझे है ना इसकी फिटिंग करानी होगी। जो पजामा है ना वो तो बहुत ही अच्छे से कंफर्टेबल है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर की जो शर्ट है ना वो हल्की सी मुझे लूज आ रही है, क्योंकि मैंने एक साइज़ है जो अप मंगाया था, बड़े साइज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और समर में इस तरीके के ढीले ढाले ही नाइट सूट अच्छे लगते हैं, तो मुझे हल्की सी इसकी स्टिचिंग करनी है ताकि ये थोड़ा सा है ना जो फिटेड आए और देखने में अच्छा लगे। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लूज़ लग रहा है ऊपर वाला जो टॉप है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसको ऐसे ही रहने देती हूँ या फिर इसको थोड़ी सी है ना सिलाई कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद में आपको दिखाने के बाद में मुझे इस रूम को है ना अच्छे से साफ़ सुथरा करना है, यानी कि जो बिस्तर वगैरह ऐसे फैले होते हैं ना उनको रखना है। तो मंदिर की पूजा करने के बाद बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में सीधा पहले मैं रूम की साफ़ सफाई के लिए आ जाती हूँ। तो बच्चे वाले रूम का तो मैंने जो है बेड वगैरह सब कुछ सेट कर दिया है, और अब इस रूम में अच्छे से मैंने जो बेडशीट है उसको झाड़ दिया है और उसको बिछा दिया है, और साथ में है ना ये कंबल भी मैंने फोल्ड करके रख दिया है। तो कंबल बस 1-2 दिन की बात है, होली के बाद मुझे लगता है कि इनको रख दिया जाएगा परमानेंट ही, क्योंकि मौसम का वैसे कोई पता नहीं है। अब 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा गर्मी सी हो गई है, तो पंखे के बिना बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा है। तो आपके यहाँ पर कैसा मौसम हो रहा है ज़रूर मुझे बताइएगा। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है ना 2 दिन से गर्मी सी हो गई है, जिसकी वजह से बिना पंखे के बैठा नहीं जा रहा है। और अब होली के बाद मैं है ना जो इन कंबलों को भी रख दूंगी, और जो ओढ़ने के लिए बिल्कुल जो हल्के से ब्लैंकेट होते हैं ना, पतली वाली चादर होती है, बस वो ही मैं निकाल लूँगी। तो इन सारी चीज़ों को मैं होली के बाद ही अपनी जगह पर रख दूंगी। और वैसे भी होली के टाइम पर है ना थोड़ा सा घर है ना गंदा सा दिखाई देता है, हर जगह गुलाल वगैरह बच्चे बिखेर देते हैं। तो अच्छी तरीके से जो क्लीनिंग होती है ना घर की, वो मैं होली के बाद करूँगी, क्योंकि ये ना नवरात्रे भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो नवरात्रों से पहले घर को साफ़ सुथरा करना ज़रूरी होता है, माता रानी के आगमन की तैयारी करनी होती है। तो इसलिए किचन और रूम वगैरह सारे मैं अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करके और नवरात्रों की तैयारी कर लूँगी। तो इसीलिए मैंने बस अब थोड़ी बहुत ही डस्टिंग की है। और अब देखिए पूरा रूम सेट करने के बाद मैं झाड़ू लगा दूंगी, और सारे रूम में से झाड़ू लगाने के बाद में आंगन में से झाड़ू लगाते हुए मैं जीने को जो है सीढ़ियाँ वगैरह सब कुछ झाड़ दूंगी। और फिर उसके बाद में मैं लगा दूंगी वाइपर से पोछा। जब जल्दबाजी होती है तो वाइपर से पोछा लगाना ही ईजी होता है, ताकि हम है ना फटाफट से सारे घर में पोछा लगा दें। और अगर जब हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है तो आराम से बैठ के पोछा लगाना चाहिए, तभी है ना एक अच्छा सा सुकून सा मिलता है और बहुत ही अच्छे से साफ सफाई भी नज़र आती है। और जो वाइपर से जब हम लगाते हैं ना तो इससे फ़ायदा ये होता है कि बहुत जल्दी पूरे घर में से पोछा लग जाता है। तो अब मैंने सारा जो पोछे का काम है वो निपटा लिया है, सारे रूम में से मैंने पोछा लगा दिया है। अब मैं आंगन में से पोछा लगा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं करूँगी लंच की तैयारी। तो दोस्तों, सुबह से लेके रात तक का ये मेरा रूटीन है। सुबह 8 बजे से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है और रात के 10 बजे तक ये व्लॉग मेरा कंटिन्यू रहेगा। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी अपनी वार्डरोब की ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मेरी छोटी सी अलमीरा है जो कि 20 साल पुरानी है, मेरी शादी की, जो कि मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से अभी तक उसको मतलब संभाल के रखा हुआ है और बहुत अच्छे से उसको व्यवस्थित भी रखती हूँ। तो होता है ना कि अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, उन चीज़ों को हम संजो के रखते हैं और उनसे हमारी यादें जुड़ी होती है। तो बस मेरी जो छोटी सी अलमीरा है उसकी आज मुझे सफाई करनी है, सारे कपड़े उसमें अरेंज करने हैं। तो ये पूरा व्लॉग रहने वाला है, सारी चीज़ों को मैं अरेंज करके आपके साथ में शेयर करूँगी। उससे पहले मैं बना लेती हूँ दोपहर का लंच। तो आज मैं बना रही हूँ दोपहर के लंच में जो टिंडे होते हैं ना, एक तो गोल वाले टिंडे होते हैं और एक होते हैं कद्दू जैसे छोटे कद्दू होते हैं, जिसको हमारे यहाँ पर चप्पल टिंडे भी बोले जाते हैं। और आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा हंसी आती है जब मैं चप्पल टिंडे बोलती हूँ, और बच्चों को तो काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है। तो बस आज वही सब्जी बनने वाली है। तो मैंने उनको है ना पतले पतले स्लाइस में काट लिए है, और ये है ना
बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं और तुरंत ही बन जाती है। मसाले में ही है ना ये जो टिंडे हैं भुन जाते हैं, जिससे कि खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और बच्चों को देखिए ऐसी चीज़ें पसंद नहीं होती है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, कुछ सब्जी समझ में नहीं आती है, तो सीज़न के अकॉर्डिंग हमें सब्जी बनानी होती है। और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना ही होता है, जैसे रायता बना दिया, कोई चटनी वगैरह बना दी, या फिर सॉस से भी बच्चे खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बना ली है, प्याज वगैरह अच्छे से भून लिए है और फिर मैंने टिंडे डालकर इनको फ्राई कर लिया है। सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और साथ में इसमें मैंने टमाटर भी डाल दिया है। अब इसको मैं धीमी गैस पर बनने के लिए रख दूंगी। और देखिए बढ़िया सी है ना जो कद्दू की सब्ज़ी, छोटे वाले कद्दू है, चप्पल टिंडे हैं, उनकी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। हरा धनिया मैंने इसमें डाल दिया है और सबको खाना खिलाने के बाद में अब मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। किचन मैंने दोपहर में साफ़ कर लिया है, यानी कि खाना बनाने के बाद में अच्छे से किचन की क्लीनिंग कर ली है। और उसके बाद में मैंने अपनी थाली लगा ली है। तो यहाँ पर मैंने जो है सैलेड भी ले लिया है। हरी मिर्च मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं कच्ची हरी मिर्च भी ले लेती हूँ। आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है काली मिर्च और हरी मिर्च। तीखी मिर्च जो लाल मिर्च होती है ना, उससे ज़्यादा फ़ायदा हरी मिर्च में होता है। तो जो पतली पतली हरी मिर्च आती है ना, जो ज़्यादा तीखी नहीं होती है, तो उसको मैं खाने के टाइम पर खा लेती हूँ और सलाद के साथ भी है ना बहुत ही अच्छी लगती है। तो अपनी थाली लगाने के बाद आराम से बैठ के मैंने खाना खाया और फिर 15-20 मिनट का मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपनी अलमीरा को समेटने में, यानी कि अच्छे से व्यवस्थित करने में। तो दोपहर का टाइम है, 1:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैंने सोचा कि आराम करने से तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा और मेरा काम भी नहीं होगा। तो आराम ना करते हुए है ना मैं लग गई हूँ अपनी 20 साल पुरानी अलमीरा को सेट करने में। और देख सकते हो आप, बिल्कुल अभी नई की नई है। पूरी मैं आपको अलमीरा दिखाऊंगी। पहले इसमें से मैं सारे कपड़े निकाल के अलग रख देती हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से बिखरी हुई है। और देखिए सर्दी के कपड़े है ना जो निकाले थे, थोड़े बहुत रह गए हैं। और चाहे हम कितना भी वार्डरोब को अच्छे से अरेंज करके रख दें, लेकिन 10-5 दिन के बाद इनकी हालत वैसी की वैसी हो जाती है। और मैं तो इनको बहुत जल्दी ही साफ़ सुथरा करती हूँ, क्योंकि मुझे जब कपड़े है ना मिलते नहीं हैं, बच्चों को नहीं मिलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैं इनको टाइम टाइम पर बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर देती हूँ। और एक्स्ट्रा कपड़े जो पहनने के नहीं होते हैं ना, उनको भी मैं समय से ही निकाल कर अलग कर देती हूँ। तो ये जो मैंने मीशो से ऑर्गेनाइज़र मंगाया था, जो कि इस तरीके से है ना शेल्फ का है, जिसमें कि 4-5 के समथिंग है ना जो ऑर्गेनाइज़र बना के रखा हुआ है, मतलब है ना शेल्फ सी बना के रखी हुई है। तो ये मैंने मीशो से 2 ऑर्डर किए थे और ये शायद 280 रुपये के मिले थे। तो बड़ी अलमारी है मेरे पास, उसमें तो ये हैंग नहीं हुआ, क्योंकि उसमें जो पाइप लगा हुआ है ना वो नहीं है। इसलिए मैंने एक ही यूज़ किया है अपनी इस अलमारी को सेट करने के लिए। इसमें है ना छोटे छोटे कपड़े बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और है ना बिल्कुल भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब मैं पूरी अलमीरा को आपको है ना अच्छे से व्यवस्थित करके दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं कपड़ों को अच्छे से फोल्ड कर लेती हूँ। तो जो कपड़े हैं ना मुझे नहीं पहनने हैं, उनको मैंने साइड में रख दिया है, और जो कपड़े पहनने हैं उनको मैंने अलग निकाल दिया है। साथ के साथ जो सर्दी के थोड़े बहुत कपड़े मैंने होली के लिए रखे हुए थे, वो भी मैंने निकाल दिए हैं। उनको मुझे बेड बॉक्स में रखना है, तो मैं उनको साइड में निकालती जा रही हूँ। और देखिए दोस्तों, ये इस अलमारी में सिर्फ मेरे ही कपड़े हैं, जो कि पूरी अलमीरा है ना सारे मेरी चीज़ों से ही अरेंज हो रखी है। और जो बड़ी दूसरी वार्डरोब है मेरी, जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की है, उसमें बच्चों के और हस्बैंड के कपड़े हैं। तो लेडीज़ के पास इतने सारे कपड़े होते हैं ना, चाहे कितनी अलमीरा हो, कितनी भी जगह हो, कितना स्पेस हो, लेकिन कमी पड़ जाता है। फिर भी है ना औरतों को ये लगता है कि हमारे पास कपड़ों की कमी आ गई है। तो बहुत सारे कपड़े हैं मेरे पास, और अकेले जैसे कि बच्चों को मिलाकर भी है ना मेरे अकेले के कपड़े हैं। तो बच्चे भी यही बात बोलते हैं कि आपके पास इतने सारे कपड़े हैं, एक अलमारी आपने पूरी ही घेर के रखी हुई है। और ये हकीकत बात है, हम औरतों का इतना सारा सामान होता है, इतने सारे कपड़े होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, जिनको रखने के लिए जगह बहुत ज़्यादा कम पड़ जाती है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें मीशो से मंगाई हुई है चीज़ों को अरेंज करने के लिए। बहुत से है ना साड़ी के कवर है, और जो स्टोरेज बॉक्स हैं वो भी मंगाए हुए हैं, जिनमें कि मैं अपने सारे हैवी साड़ी है, हैवी वर्क के कपड़े हैं, या फिर कोई ऐसी ज्वेलरी वगैरह है, उनको भी मैं बहुत अच्छे से व्यवस्थित करके रखती हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने जो है कपड़े सारे फोल्ड कर दिए हैं और साइड में जो निकाल भी दिए हैं, जो मुझे अलग रखने हैं।
और अब इस वाले पोर्शन में है ना जो ये ऑर्गेनाइज़र है, इसमें मैंने सारी जो दुपट्टे हैं सूट के साथ के, जो अभी मुझे नहीं पहनने होते हैं और कभी कभार कहीं जाना होता है तो मैचिंग करके पहनने होते हैं, तो वो मैंने लगा दिए हैं। साथ में लेगिंग होती है जो कि अब है ना ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता है, कभी कभार जब किसी चीज़ का मैच नहीं मिलता है ना तब मैं जाकर लेगिंग का यूज़ करती हूँ। अब तो प्लाजो और लोअर वगैरह ही बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो उन्हीं का मैं यूज़ करती हूँ। तो लेगिंग रख दी है, साथ में दुपट्टे रख दिए हैं, साथ में है ना जो मैंने अपने जो रोज के लोअर और प्लाजो है ना उनको भी इसमें लगा दिया है। तो इस तरीके से ये पूरा पोर्शन अच्छे से फिल हो गया है। और फिर साइड में मैंने जो अपने सारे कपड़े रोज के हैं ना वो रख दिए हैं, और जो नए कपड़े हैं उनको मैंने अलग से एक साइड के जगह बनाकर वहाँ पर रख दिए हैं, मतलब जो मेरे आने जाने के सूट है ना वो रख दिए हैं। अब मैंने नीचे का पोर्शन खाली कर लिया है, तो नीचे के पोर्शन में मैं इस तरीके से चीज़ों को अरेंज करती हूँ। स्टोरेज बॉक्स नहीं है तो मैंने इस तरीके के कार्डबोर्ड के जो बॉक्स होते हैं इनमें मैंने मीशो से ही आइटम मंगाए थे, जो कि जिसमें कि कंटेनर आए थे किचन के लिए, तो वो मैंने है ना वेस्ट समझकर नहीं फेंके, उनको मैंने इस तरीके से यूज कर लिया है अपनी छोटी सी अलमीरा में। तो ये जो बॉक्स है ना कार्डबोर्ड के, इनमें मैं है ना कुशन कवर है या फिर सोफे के कवर है और इस तरीके के पर्दे वगैरह सारी चीज़ें अरेंज करके रखती हूँ, ताकि जब मुझे इनकी ज़रूरत होती है तो एक ही जगह पर ये मुझे सारी चीज़ें मिल जाती है। और जब ये हम अलमारी में भी इनको रखते हैं ना तो अलमीरा बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है और व्यवस्थित लगती है, इसलिए मैं इस तरीके के कार्डबोर्ड के जो बॉक्स होते हैं ना उनका मैं यूज़ करती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें इनमें अरेंज हो जाती है, देखने में भी विजिबल होती है और हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो ये वाला पर्स है ये मेरा काफ़ी पुराना है, इसमें मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें रखती हूँ जो कि मुझे टाइम पर मिल जाए, जब इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े तो मैं सारी चीज़ें इसी में ही अरेंज करके रख देती हूँ। साथ के साथ देखिए मैंने ऊपर वाला पोर्शन साड़ी का कवर था, जिसको अच्छे से स्टोरेज बॉक्स की तरह है ना, साड़ी का जो कवर होता है उसमें भी है ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो उसमें भी बहुत सारे कपड़े मेरे आ गए हैं। तो इस तरीके से फाइनल लुक देख लीजिए आप। ये मेरी छोटी अलमीरा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है स्पेस भी है और बहुत सारी इसमें जगह बनी हुई है सारी चीज़ों को अरेंज करने की। ज्वेलरी बॉक्स के लिए भी अलग से एक बॉक्स दिया हुआ है और सब लॉकर है सब में, तो अच्छे से मैं लॉक कर लेती हूँ अपने जो है ना ज्वेलरी वगैरह भी मैं लॉकर में ही रखती हूँ। चूड़ियों के लिए अलग से दराज दे के रखी हुई है और जो नीचे है ना वहाँ चप्पलों के लिए सैंडल वगैरह के लिए अलग से पोर्शन दिया हुआ है। तो ये जो मेरी अलमीरा है बहुत अच्छे से व्यवस्थित हो गई है। पूरी अलमीरा मैंने आपको दिखा दी है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी होने के बावजूद भी अभी भी ये बिल्कुल नई की नई है और सारी चीज़ें मैं इसमें अपनी ही अरेंज करके रखती हूँ। तो आपको मेरा ये वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद में पूरी अलमीरा को साफ़ सुथरा करने के बाद में अब टाइम हो गया है चाय पीने का। तो 3:30 बज रहे हैं और अब मैंने अपने लिए चाय बना ली, अपने बेटे के लिए भी। साथ में जो मैंने पापड़ बनाए थे ना उनको भी मुझे फ्राई करना है, तो आप लोग देख लीजिए। जो मैंने सूजी के पापड़ बनाए ना देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और अब अच्छे से ये जब भी उसी दिन ही सूख गए थे, लेकिन इनको टेस्ट भी करना था, तो इसीलिए अब चाय के साथ गर्मा गर्म मैं पापड़ फ्राई कर रही हूँ। और यकीन मानिए पापड़ इतने टेस्टी बने हैं कि दोबारा से बच्चों ने फरमाइश कर दी पापड़ की, दोबारा पापड़ बनाने की। तो बस थोड़े बहुत बचे हैं, सबने खाए थे रात के टाइम, मैंने इनको फ्राई करके दे दिए थे। चावल बनाए थे मैंने, तो उसी के साथ मैंने गर्मा गर्म है जो फ्राई करके पापड़ सबको खिलाए और बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आया था। तो इसलिए बच्चों ने डिमांड कर दी है कि दोबारा से बनाना है। मैंने पहले एक छोटी कटोरी बनाई थी और अब ये जब ख़त्म हो जाएंगे ना तब मैं दोबारा भी बनाऊंगी, या फिर मैं मैदा के पापड़ बनाकर आपके साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। तो इस तरीके से है ना शाम का जो चाय नाश्ता होता है ना, टी टाइम स्नैक्स होता है, बच्चों को कई बार भूख लगाती है, उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस तरीके के पापड़ वगैरह आप बना के रखिए और शाम के टाइम बच्चों के साथ इंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही गर्मा गर्म कुरकुरारे से पापड़ तैयार है और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। चिली फ्लेक्स की वजह से इनका कलर भी अच्छा आ रहा था और खाने में भी टेस्टी लग रहे थे। तो यहाँ पर हमारी चाय नाश्ता जो शाम का है हो गया है। उसके बाद मैंने है ना राजमा भिगोए थे, जो कि मैं भूल गई थी, लेकिन 1 घंटे के लिए मैंने गर्म पानी में इनको भिगो के रख दिए। तो ये अच्छे से बॉईल हो गए, फूल गए, फिर मैंने इनको है जो बॉईल कर लिया है। उसके बाद मैंने प्याज वगैरह सब कुछ चॉप करके रख ली, तो फटाफट से मैंने राजमा की सब्जी बना ली। साइड में मैंने चावल भी बना के तैयार कर लिए। तो राजमा की जो रेसिपी, फुल रेसिपी मेरे चैनल पर है, इसलिए मैंने डिटेल में है ना शेयर नहीं की है। तो ये जो मेरा रात का डिनर हो गया है, 7-8 बजे तक हमारा जो सारा काम है ना किचन का ख़त्म हो गया है। तो मैं बच्चों को अब है ना खाना
जो डाल रही हूँ गर्मा गर्म राजमा चावल। और साथ में मैंने है ना 2-3 रोटी बना ली है, जो कि हस्बैंड को खानी होती है और मुझे खानी होती है, क्योंकि मैं चावल ज़्यादा नहीं खाती हूँ। शौक के तौर पर थोड़े से मैं चावल लेती हूँ। तो यहाँ पर सबकी थाली लगाने के बाद में फिर मैंने लास्ट में खाना खा लिया था, और उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह सारे वॉश करके रख दिए थे। और अब आती है बारी किचन की। तो रात के टाइम मैं किचन की जो सफाई है उसका विशेष ध्यान रखती हूँ। किचन की सफाई जब हम करके सोते हैं ना, तब सुबह हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, और हमारा अपने आप ही मूड है जो फ्रेश हो जाता है देखकर किचन को, और अपने आप ही मन करता है किचन में काम करने का। क्योंकि हमारा जो हाउसवाइफ का पूरा समय किचन में ही बीतता है। अगर हम किचन को गंदी मैसी रखेंगे ना, तो हमें बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करेगा। साथ में घर की जो बरकत होती है वो भी किचन गंदे होने से घर की बरकत भी जाती है, घर में सुख शांति नहीं रहती है। अन्नपूर्णा जो रसोई का काम होता है ना, उसको अच्छे से क्लीन करना हमें गृहिणी का सबसे पहला काम होता है, सबसे पहला कर्तव्य होता है कि हम अपने किचन को साफ सुथरा रखें, और रात के टाइम अच्छे से साफ करके सोए, ताकि कोई भी कॉकरोच या कोई कीड़े मकोड़े या फिर चींटी वगैरह कुछ भी ना हो। तो कॉकरोच वगैरह मेरी किचन में नहीं होती है। छोटी सी किचन है, लेकिन बहुत ही अच्छे से मैं सजा के रखती हूँ। सुंदर सा मैंने इसको है ना व्यवस्थित किया हुआ है। सारी चीज़ों को मैंने अपने ही तरीके से सेट किया हुआ है। और देखिए बहुत कम स्पेस है मेरी किचन में, लेकिन सारी चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छे से अरेंज की हुई है। तो हस्बैंड के साथ है ना मिलकर मैंने अपने किचन को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था। और फिर देखिए पूरी अच्छे से किचन को मैंने है ना बर्तनों के जो सरफ लगाकर और अच्छे से क्लीन कर दिया, यानी माज दिया है। और इसके स्टैंड है जो मैंने रात में ही धो के रख दिए हैं। और अब आप देख सकते हो मेरी किचन है जो बहुत अच्छे से साफ़ सुथरी है। बहुत खुशी मिलती है जब हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जिससे कि हमारा घर साफ़ सुथरा चमकता रहता है। तो आप लोग भी इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए, घर की बरकत के लिए किचन को साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी किचन तो मैं रात में इस तरीके से चमका के सोती हूँ, ताकि सुबह मेरा जो दिल खुश हो जाता है देखते ही। आप लोग भी इस तरीके से ज़रूर करते होंगे। अगर नहीं करते हैं तो आज से ही इस नियम को ज़रूर बना लीजिए। महिलाओं के लिए खास तौर पर ये ज़रूरी काम है, जो कि किचन को साफ़ सुथरा रखने का है। तो फ्रेंड्स इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और आपको कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।